एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक बार उनके राज्य में दूर देश से एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने राजा को एक अनमोल पत्थर उपहार में दिया। राजा उस अनमोल पत्थर को पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि क्यों न इस पत्थर से गणेश जी की एक प्रतिमा बनाकर उसे राज्य के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित किया जाए। राजा ने यह सोचकर मूर्ति बनाने का कार्य मुख्यमंत्री को सौंपा और कहा, मंत्री जी, आपकी निगरानी में ही आप ये मूर्ति बनवाना। मूर्ति सुंदर बननी चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर मंत्री राज्य के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास गए और उससे वह पत्थर दिखाकर राजा द्वारा कही सारी बात बताई और कहा, इसके बदले में तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। मूर्तिकार 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और मंत्री से आज्ञा लेकर अपने घर गया और मूर्ति बनाने के लिए आवश्यक औजार लेकर आया। उसने मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर को ऊपर से तोड़ने के लिए हथौड़े चलाने लगा। मंत्री वहीं उपस्थित था। वो मूर्तिकार लगातार हथौड़े चलाए जा रहा था, परंतु पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार हथौड़े मारता रहा पर पत्थर नहीं टूटा। इस तरह उसने 99 बार हथौड़ों से पत्थर पर चोट की, परंतु वह नहीं टूटा। मूर्तिकार पास में खड़े मंत्री से हाथ जोड़कर बोला, मंत्री जी, मैं इस पत्थर से मूर्ति नहीं बना सकता हूँ। मंत्री ने उससे एक और बार कोशिश करने को कहा, पर वह मूर्तिकार हार मान चुका था। वो बोला, मंत्री जी, जब 99 चोटों से पत्थर नहीं टूटा तो एक चोट से भला क्या होगा। वास्तव में वह पत्थर अंदर से टूट चुका था, केवल बाहर से ही मजबूत दिख रहा था। फिर मंत्री ने दूसरे मूर्तिकार को बुलाया और उसे सारी बात बताकर 100 स्वर्ण मुद्राओं के इनाम की बात भी कही। 100 स्वर्ण मुद्राओं के इनाम की बात सुनकर दूसरा मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और उत्साहपूर्वक पत्थर पर काम करने के लिए तैयार हो गया। जब उसने अपने हथौड़े से पत्थर पर पहली चोट की तो पत्थर टूट गया और मूर्तिकार अपने काम में लग गया। कुछ ही दिनों में उसने एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई और मंत्री से अपना 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम भी प्राप्त किया। इनाम देते हुए मंत्री जी सोचने लगे, मात्र एक ही चोट से हार मान लेने के कारण प्रथम मूर्तिकार को 100 स्वर्ण मुद्राओं से भी हाथ धोना पड़ा, और अगर वो 99 के बाद एक 100वीं चोट और पत्थर पर मार लेता तो 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम भी उसका होता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। जब भी किसी कार्य को करने से पूर्व या उसके कार्य के बीच में कोई आपदा या विपत्ति आ जाने पर हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। उस समय हमें उस समस्या के निवारण की न सोचकर उस परिस्थितियों से हार मानकर हम बैठ जाते हैं। मित्रों, अच्छी हो या बुरी, परिस्थितियां बदलती अवश्य हैं। एक जैसी स्थितियां कभी नहीं रहती। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। परिस्थितियों से हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। एक समय ऐसा भी जरूर आता है जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं।